और जिनके घर में भूत प्रेतों का ज्यादा प्रभाव है, अपने घर में महान पुरुषों के चित्र लगाइए। ये हीरो हीरोइन के नहीं, गधे घोड़े के नहीं, माता पिता का चित्र लगाओ, संत पुरुष का चित्र लगाओ। हर कमरे में, हर दीवार पर उसमें जो ज्ञान की बात लिखी उसको पढ़ो। चित्र तुम्हें चरित्र की याद दिला देता है और उससे तुमको इस माया जाल के बीच में एक क्षण स्मरण होता है, मन शुद्ध होता है। और भाइयों बहनों, याद रखना, जिसके घर के लोग भक्ति करते हैं, सुबह थोड़ा ध्यान करते हैं, ज्यादा नहीं 5 मिनट का समय सुबह शाम निकाल करके ध्यान किया करो। अब तुम पूछोगे ध्यान में क्या करें? ध्यान मतलब ध्यान, चुपचाप बैठो, आंखें बंद करके शांति से बैठ जाओ। वो 5 मिनट शांति से बैठना तुम्हारे 24 घंटे पर प्रभाव रखेगा। शांति से लोग बैठते का 1 मिनट नहीं बैठते, हो हल्ला शोरगुल इधर उधर भगदड़ मचाते रहते। 5 मिनट शांति से बैठोगे, तुम्हारा दिमाग रिचार्ज हो जाएगा। बैठकर देखना, इससे बहुत सुख मिलेगा। महिलाएं भी बैठे, पुरुष भी बैठे, बहुत शांति। ज्यादा आफा काफा मत करो, हैरान मत हो, गुरुदेव की कृपा से सब ठीक होगा आपके घर में। 5 मिनट शांति से ध्यान लगा लिया करो और 5 मिनट अपने परिवार के साथ भी बैठकर मीठी मीठी बातें कर लिया करो। उस विषय पर बात मत करो जिस विषय पर टकराव होता है, उस विषय बात करो जिस विषय पर आनंद आता है। विषय बहुत है। और प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम गृहे, जिसके घर में पर्व त्योहार में मिठाइयाँ भी बनती हैं, पकवान भी बनते हैं और कभी कभी हलवा खीर पूड़ी भी प्रेम से बैठकर खाते। महीने में एक दिन तो थोड़ा सा 2-3 घंटे का टाइम निकाल लो। उस दिन भजन प्रवचन सत्संग का कार्यक्रम रखो, खुद भी भजन गाया करो, खुद थोड़ा प्रवचन भी सुनाया करो और थोड़ा प्रसाद बांट दिया करो। महीने में एक दिन ऐसा बैठक करो, अन्यथा भक्ति भी भूल जाएगी, सब भूल जाता है। एक दिन का 12 दिन साल में निकलना है। वो महीने का एक दिन तुम जब शांति से बैठोगे, सत्संग शांति से सुनोगे, भजन कीर्तन करोगे, तो महीने के 29 दिन तुम खुश रह सकोगे, टेंशन नहीं होगी। फिर आगे कहते हैं चाणक्य की साधो संगम उपासते चा, जिस घर के लोग महान संत की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं और उनकी वाणी को सुनते हैं, सततम धन्यो गृहस्थाश्रमा, वह गृहस्थाश्रम सचमुच धन्य होता है और वहीं पर सबको सुख शांति भी मिलती है, आनंद आता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भान, सब गाइए, मानस की चौपाइयां रसपूर्ण हैं, याद करके जाइए। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। और न लो अब परीक्षा हमारी, आए शरण हम प्रभु जी तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी,
जय 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 गुरु देव तुम्हारी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं सभी दुख दूर करने की एक चाबी है। करहु विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केरे सगाई। करहु विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केरे सगाई। एक ही पंक्ति काफी है। संत कबीर कहते हैं तुम विचार करना सीख लो, विवेक करना सीख लो तो सब दुख दूर हो सकते हैं। कैसे दूर होंगे? उत्पन्न पश्चातापस्य बुद्धिर्भवति यादृशी, तादृशी यदि पूर्वं स्यात् कस्य न स्यान्न महोदयः। चाणक्य कहते हैं और कबीर भी कहते हैं क्या कि रावण के सामने जब राम खड़े थे युद्ध के लिए तो रावण ने देखा मेरा भाई विभीषण भी पास में राम के साथ खड़ा है। तो रावण के मन में बड़ा दुख हुआ कि मैं बहुत चूक गया, विचार नहीं कर पाया, भाई को लात मारकर भगा दिया। अगर मैं भाई की बात मान लेता, लात न मारता, तो शायद आज मेरी जिंदगी सुरक्षित रहती। राम ने बहुत बाण मारे, रावण मरा नहीं। तो विभीषण ने राम से कहा हे भगवान इतने बाण मत मारो, एक बाण मेरे भाई की नाभि में मार दो, ये मर जाएगा, इसकी नाभि में अमृत है। एक बाण नाभि में मारते ही रावण धराशायी हुआ। राम लक्ष्मण रावण के गिरने की बात, मरने से पहले पास में गए, बोले कुछ शिक्षा दो। तो रावण ने कहा कि तुम हमको मार नहीं सकते थे, दुनिया कहेगी राम ने रावण को मारा है। वास्तव में मेरे भाई विभीषण के कारण मैं मारा गया हूं। यदि मैं विचार कर लेता, आज तुम्हारा भाई लक्ष्मण भी तुम्हारे साथ है, मेरा भाई विभीषण भी तुम्हारे साथ है। मेरा भाई मेरे साथ होता, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ होता, तो युद्ध बहुत वर्षों तक चलता, तुम जीत नहीं पाते। लेकिन ये विचार कब आया? जब सब फाइनल हो गया। कबीर कहते हैं घटना घटित होने के पहले विचार कर लो। उत्पन्न पश्चातापस्य बुद्धिर्भवति यादृशी। चिंता होने के पहले, टेंशन होने के पहले, दुख आने से पहले, हानि होने से पहले यदि मनुष्य के अंदर ये विचार आ जाए कि ऐसा करने से हानि होगी, ऐसा बोलने से नुकसान होगा, ऐसा चलने से दुख आएगा, तो किसका भाग्य उदय न हो जाए। लेकिन नुकसान होने के बाद ये ज्ञान होता है ऐसा न करते तो ठीक था, वहाँ वोट ना मांगने जाते तो ठीक था, चुनाव न लड़ते तो ठीक था, ये बिजनेस में ऐसा कर लेते तो ठीक था। लेकिन कब? जब बिजनेस फेल हो गया तब, जब चुनाव हार गए तब ये विचार अंदर आया कि ऐसा करते तो ठीक था। ये विचार यदि पहले आ जाता तो किसका सौभाग्य उदय न हो जाता। तो ये कबीर साहब समझाते हैं कि विचारवान बनो, खाने में विचार करो, पीने में विचार, बैठने में विचार, सोने में विचार, कहाँ सोना उचित कहाँ नहीं उचित है। कपड़े पहनने में भी विचार करो, ये कपड़े क्यों पहने जाते, इसकी क्या जरूरत है। कपड़े ठंडी गर्मी से भी बचने के लिए पहने जाते हैं, और मनुष्य वास्तव में कपड़े इसलिए पहनता है अपनी लाज मर्यादा
के बचाने के लिए पहनता है। तो कपड़े इस तरह के पहनो जो तुम्हारी लाज मर्यादा बचे। ऐसे मॉडल के कपड़े क्यों पहने रहे हो, अंदर आधा नंगा घूम रहे हो। और नग्न होने में कौन बहादुरी है? सब जानवर तो नंगे घूम रहे, ये कोई महान हो गए? पागल नंगा घूमता, तो क्या तुम पागल हो कि जानवर हो? ये ठिकाना है, पता है तुमको? कपड़े अपने अंगों को ढांकने के लिए पहने जाते हैं ताकि मर्यादा बनी रहे। ऐसे कपड़े पहनो। और ये भी याद रखना, मनुष्य जितना चरित्रवान होने से सुंदर लगता है, उतना बहुत कीमती कपड़ा पहने तो भी सुंदर नहीं लगेगा, और बहुत ज्यादा कपड़े खोल खाल के घूमे तो भी सुंदर नहीं लगेगा। भारतीय संस्कृति में तो बहुत बड़ी व्यवस्थाएं थी। धीरे धीरे पाश्चात्य असभ्यता हमारे देश पर प्रभाव डाल रही, जिसमें कि ये पिक्चर वाले हीरो हीरोइन की नकल बहुत लोग कर रहे हैं। अकल तो कुछ नहीं, नकल कर रहे हैं। अरे ये तो हीरो हीरोइन का बिजनेस है, धंधा है, इसलिए वो अपना टांग खोले घूम रहे और टांग टेढ़ी कर रहे, कमर हिला रहे, चकधूम बना रहे। तुम इस लफड़े में क्यों फंसे हैं? अच्छे से रहो, ढंग से रहो, बुद्धि का सदुपयोग करो, जवानी का सदुपयोग करो, उल्टे पलटे काम में मत लो। तो विचार करो कि जवानी व्यर्थ न चली जाए, विचार करो कहीं बाल्यावस्था व्यर्थ न चली जाए। विद्या अध्ययन करो बालावस्था में, मन लगाकर पढ़ो, क्योंकि जवानी में पढ़ ना सकोगे और जवानी में कुछ करो मेहनत करके, अन्य बुढ़ापा में कुछ कर ना सकोगे। जो बचपन में चूक गया वो जवानी में पछताता है, और जो जवानी में चूक गया बुढ़ापे में पछताता है। जो बुढ़ापे में चूक गया वो मौत के समय पछताता है, जो मरते समय चूक गया वो अगले जन्म में पछताता है। दिवसेनैव तत्कुर्यातेन रात्रौ सुखम वसेत्, अष्टमासेन तत्कुर्यातेन वर्षा सुखम वसेत्, पूर्वे वयस तत्कुर्यातेन वृद्धा सुखम वसेत्, यावत् जीवेन तत्कुर्यातेन प्रेत्य सुखम वसेत्। नीति शास्त्र में लिखा है कि दिन भर में वह काम पूरा कर लो जिससे रात को सुख से सो सको। 8 महीने में वे सब काम कंप्लीट कर लो जिससे वर्षा के 4 महीने छत के नीचे आराम से रह सको। 8 महीने इधर उधर घूमते रहे, फिर बरसात हो रही तो पानी टपक रहा है, रात भर खटिया खींचत घूमत। एक महात्मा हमारे पास आवा, कहे लग हमारे 100 की जगह नहीं, हम रात भर खटिया खींचे। तुम के 8 महीना तुम क्या करो? इन पौड़े का आराम करते रहे, हम कहते 4 महीना जागो। अब हमका क्या बता, तू हमसे चाहती 2-4 लाख दे दे तो हम फिर पौड़ी को सोच रही। आलसी कुचड़ों को मैं कौड़ी नहीं देता, कर्म करने वालों को सहयोग करता। मेहनत करो, क्यों नहीं करते? और जो पूर्व अवस्था में यानी बचपन में विद्याधन नहीं करता है, जवानी में धन नहीं कमाता है, वो वृद्धा सुखम वसेत्, बुढ़ापे में दुखी होता है। जो बाल अवस्था में विद्या अध्ययन खूब करता है, जवानी में मेहनत करके धन कमाता है, बुढ़ापा में सुखी रहता है। और जो जिंदगी भर वह काम करो जिससे मरते समय सुख से मर सको, और जिंदगी भर लोफड़बाजी करते रहे, मरते समय प्राण नहीं निकल रहे, तो पड़ोसियों से कहते तुम गला दबाओ निकालो प्राण। आज निकलेंगे कैसे? ये तो सारा दुख भोग कर ही निकलेंगे, सब रगड़ी मारना पड़ेगा, चटनी हो जाओगे। भाई मरना भी आसान नहीं, जिसको जीना नहीं आया उसको मरना कैसे आएगा? और जिसको मरना नहीं आता है वो अगले बार जन्म जो होगा तो फिर जीना कैसे आएगा ढंग से? उसको ठीक से जीना सीख लो तो मरना भी आ जाएगा, और ठीक से मर सको तो अगला जन्म भी ठीक हो जाएगा। जिंदगी को संभालिए, इधर उधर मत गंवाइए।